मेरठ में आगामी कांवड़ यात्रा 2026 और श्रावण शिवरात्रि पर्व को सकुशल, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए मेरठ पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग ने व्यापक सुरक्षा प्लान तैयार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही कांवड़ मार्गों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रमुख मार्गों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती, सहायता केंद्र और आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार क्षेत्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। एसएसपी ने कांवड़ यात्रियों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें। उन्होंने श्रद्धालुओं से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को तुरंत देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन का उद्देश्य कांवड़ यात्रा एवं श्रावण शिवरात्रि पर्व को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सर, कांवड़ यात्रा को लेकर के अभी तक मेरठ पुलिस की क्या क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है और क्या लोगों से अपील है मेरठ पुलिस की? देखिए, लगातार जितने भी रूट हैं उनका पैदल, गाड़ी से हर विभाग के साथ जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा और पूरे जितने भी मजिस्ट्रेट और पुलिस के अधिकारीगण हैं, अन्य विभागों के अधिकारीगण हैं, उनके द्वारा उसका भ्रमण किया गया है। एक एक गड्ढा, एक एक पोल को आइडेंटिफाई किया गया है। जो भी काम होने हैं उनका मैपिंग किया गया है। लाइट लॉन्ग के साथ उसका डेटा अन्य विभागों के साथ शेयर किया गया है। अन्य विभागों द्वारा उस पर कार्रवाई कराई जा रही है। जितने घाट हैं, जितने नहर के किनारे हैं, जितने पुल हैं, उन सभी पर बैरिकेडिंग कराई जा रही है। हर जगह लाइट की व्यवस्था कराई जा रही है। सभी डीजे वाले, सभी कांवड़ शिविर के संचालक और सभी झांकी वालों के साथ मीटिंग की जा रही है। उन्हें दिशा निर्देश बताए जा रहे हैं। जो झारखंड और वेस्ट बंगाल और बाहर से आने वाले डीजे हैं उन्हें भी हमने नोटिस सर्व कराया है, उनसे फ़ोन पर बात भी की है। सारे निर्देश बताए गए हैं। जितने जोन, सेक्टर, सब सेक्टर में ड्यूटियाँ लगनी हैं उनमें मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। पिछले जितने भी पुलिस अधिकारीगण ड्यूटी पर यहाँ पर रहे हैं उनसे डिब्रीफिंग भी ली गई है कि क्या क्या पॉइंट्स पिछली बार ऐसे थे जिन पर व्यवस्था की जानी है। नेशनल हाईवे और गंगा एक्सप्रेसवे और PWD के अधिकारियों के साथ भी बैठक की गई है। सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। सभी संबंधित कार्रवाइयाँ कराई जा रही हैं और इस बार भी हम लोग एक स्वच्छ, सुरक्षित और भव्य कांवड़ कराने के लिए अग्रसर हैं। जो अपील की बात है उसमें बस मुझे इतना ही कहना है कि हम जितने भी दिशा निर्देश प्रशासन और पुलिस के द्वारा बताए जा रहे हैं कृपया उनका अनुपालन करें। ये आपकी सुविधा के लिए, शुचिता के लिए एवं पवित्रता के लिए ही हैं। कोई जातिगत या किसी इस प्रकार के गाने डीजे वाले ना बजाएं जिससे कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को या किसी समुदाय को ठेस पहुँचे, किसी जाति को ठेस पहुँचे। हम सब एक स्वच्छ माहौल में पूरे मेरठ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और भारत के लिए एक अच्छा भक्तिमय संदेश जाए, इस प्रकार का कांवड़ हम लोग करें, यही संदेश है। सर, डीजे को लेकर के लगातार डीजे वाले की कंप्लेंट है कि वो ऊंचा करना चाहते हैं। पुलिस से कई दफ़ा उन्होंने किया है, क्या अभी तक उसकी ऊंचाई तय हुई है? किस तरीके से रहेगा? देखिए, ज़मीन से डीजे की ऊंचाई लगातार 12 फीट से ऊपर ना हो, ऐसे निर्देश सभी को दिए गए हैं। और यदि कोई भी ऐसा करेगा तो मोदीपुरम फ्लाईओवर पे उसका डीजे काटा भी जाता है, तो इस प्रकार से उनका नुकसान ना हो। उन्हें खुद भी सोचना चाहिए। जो प्रदेश से बाहर के आने वाले डीजे हैं उनसे भी हमने संपर्क साधा है। पुलिस स्टेशन नगर के साथ द्वारा उनके साथ मीटिंग भी की गई है और इसमें लगातार जहाँ जहाँ पर डीजे बन रहे हैं वहाँ पर भी हम लोग फोर्स को भेज रहे हैं और वो ऊंचाई हम लोग पालन कराने का प्रयास करेंगे। हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है, बाहर से मशीनें मंगाई गई हैं उन पर नज़र रखने के लिए। किस तरीके से हाईटेक जो बनाया गया है कंट्रोल रूम? देखिए, एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पुलिस लाइन में स्थापित किया गया है जिसमें सभी विभागों के अधिकारीगण रहेंगे। उसमें जितने भी मेन प्लेसेस हैं उनकी IP कैमरा फुटेज को हम लोग लेंगे, हमारे मोबाइल पर भी हम लोग उसको लेंगे। उसके अलावा शहर में जितने भी स्थापित कैमरे हैं, लगभग 1500 के लगभग कैमरे हैं, उसमें से 400 कैमरे AI इनेबल्ड कैमरे हैं, उनका फुटेज उसमें लिया गया है। उसके अलावा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग लैब भी उसी कंट्रोल सेंटर में स्थापित की गई है। सभी विभागों के जितना लोगों की ड्यूटी लगी है उसको कम्युनिकेशन प्लान के रूप में कंट्रोल रूम प्रभारी को दिया गया है। उसमें राजपत्रित अधिकारियों की ड्यूटी प्रशासन और पुलिस दोनों की तरफ से लगाई गई है।
और 24/7 उसमें ड्यूटी रहेगी। यदि कोई भी इवेंचुअलिटी आती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर गोताखोरों की बात करें तो कितनी टीम गोताखोरों की लगाई गई है? देखिए, जितने भी मुख्य हमारे पुल या जैसे भोला जाल है, सलावा है, नानू है, अटेरना है, उन सभी जगह पर गोताखोरों की तैनाती हम लोगों ने की है और उपलब्धता के आधार पर और भी गोताखोर बुलाए जा रहे हैं। तो जितने भी मैक्सिमम गोताखोर होंगे उतने की ड्यूटी लगाई जाएगी। सर, सोशल मीडिया पर ट्रैवल करने वाला जो डाटा है वो हमेशा एक बड़ी चुनौती रहा है। अब की बार कितनी टीमें हैं जो इस पर नज़र रखी जा रही है और कैसी नज़र रखी जा रही है? देखिए, एक डेडिकेटेड टीम सिर्फ कांवड़ रिलेटेड जितने भी टैग्स हमारे आते हैं, जो हमारा मैट्रिक सॉफ्टवेयर यूपी पुलिस हेडक्वार्टर्स का है, उसमें जितने भी टैग्स आते हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए रखी गई है। बाकी हमारी 2 टीमें लगातार सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए लगी हुई हैं। सर ढाबा वालों को निर्देश क्या दिए गए हैं? देखिए, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार उन्हें जो कांवड़ संबंधी निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं कि किसी प्रकार का ऐसा भोजन या ऐसा स्टॉक ना रखें जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। और सभी को ये जानकारी है। फूड सेफ्टी की टीमें कल भी निकली थी और लगातार वो निकल रही हैं और सभी में QR कोड और जितना भी नेम प्लेट की विजिबिलिटी है वो सब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई कराई जा रही है। ज़मीन के साथ साथ आसमान से भी नज़र रखी जा रही है। ड्रोन किस प्रकार से असिस्टेंस बनेगा? देखिए, जितने भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दोनों तरफ आबादी क्षेत्र है, मिश्रित आबादी क्षेत्र है, वहाँ पर ड्रोन से हम लोग सर्वे करा रहे हैं कि किसी प्रकार की ऐसी बात ना हो। पिछली बार हापुड़ अड्डे से लेकर और L ब्लॉक के बीच में 2 बार ऐसी घटना का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया गया था। कांवड़ मार्ग पर कुछ ऐसी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें फेंकी गई थीं। वो हमारे जो पिछली बार के ड्यूटी इंचार्ज थे उन्होंने हमें बताया था। तो इसको लेकर हम लोग ड्रोन और जो अन्य घर हैं उनकी चेकिंग भी करा रहे हैं। थैंक यू। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।